अगर आप भी संस्कृत कंपार्टमेंटल का परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस वीडियो से आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा यानी 4 तारीख से यानी 4/5/2024 को यानी सेकेंड सिटिंग में जो है आप लोगों का परीक्षा है संस्कृत का। जितने भी छात्र एवं छात्रा इस वीडियो पे क्लिक के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, ये 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। संस्कृत में जो भी छात्र एवं छात्रा आप फेल किए हैं, कंपार्टमेंटल से निकलना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर ही लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कंपार्टमेंटल से अगर निकलना चाहते हैं तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना। अगर आप सब्जेक्टिव भी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो जल्दी से फटाफट जो है सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कंपार्टमेंटल के जितने छात्र एवं छात्रा हैं, यानी आप लोगों को जो है 4/5/2024 को यानी सेकेंड सिटिंग में आप लोगों का परीक्षा है संस्कृत का। तो आइए हम यहाँ पे चलते पहला सवाल करेंगे। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। तो मुनीनन मुनीनन पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय ऑप्शन, बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे समाज जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो समाज जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा मेरे डियर साथियों? तो सामाजिक है, सामाजिक है, सामाजिक, यानी इनमें से जो आपको चुनना कौन इसका जो है सही शब्द बनेगा। चलिए कौन सा सही शब्द बनेगा इनमें से बताइए। 2 का जो आंसर होगा सामाजिक जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके बाद है मति शब्द में द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? देखिए ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो आपको जो है दिमाग में अटैच करते जाना है। मति शब्द जो होता है द्वितीय बहुवचन करेंगे, उसका द्वितीय बहुवचन करना, ये समझना है। तो 3 का जो आंसर होगा मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौत और दीर्घ का विसर्ग मति हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? घदात्मक, पदात्मक, घदात्मक और पगदात्मक, दोनों तुतात्मक। तो इसका जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 4 का, तो ये पघात्मक हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है ये गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो जल्दी से बताइए। 5 का जो आंसर होगा ये केशांत संस्कार का जो है मुख्य कर्म है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बिठाते जाना है, एकदम दिमाग को खोल के रखना है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा देखते देखते। जाहती किस धातु का रूप है? यानी जाहती जो हाक तरसी का जाहती जो है किस धातु का रूप है? हन है, हस है, हस हु है। तो इसका जो 6 का जो ऑप्शन होगा मेरे डियर साथियों हस हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी है, षष्ठी है, चतुर्थी है, सप्तमी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे डियर साथियों 7 का बिल्कुल जो है सप्तमी हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? ये कर्ण जो है मेरे डियर साथियों महाभारत में आप लोग पढ़े होंगे कर्ण के बारे में, वो बहुत ही दानवीर थे। तो यह भाषा से, व्यासा से, कालिदास से, भवभूति से, यानी कौन सा जो है पाठ से लिया गया है? तो 8 का जो ऑप्शन होगा मेरे डियर साथियों ये लिया गया था भाषा से। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाए। गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो गायक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो ये हो जाएगा गायिका। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है बताइए। अर्थवेद में जो है कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? 5 है। इसके बाद चतस्त्र है, चतुर्विंशति है, विंशति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका आंसर होगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ आप लोगों को पहले भी पढ़ाए थे। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा विदुर नीति से। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ याद रखना है विदुर नीति से। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मोहन ... संस्कृत पठती। मोहन संस्कृत, ये इस बीच में क्या होगा? ये वाक्य के रिक्त स्थान को पूरा करना है आपको। मोहन शिक्षके संस्कृत पठती। मोहन शिक्षकेन संस्कृत पठती, क्या हो जाएगा इसका?
मोहन का। तो मोहन के बाद यहाँ पे ये भी देखना कि कौन सा विभक्ति आ रहा है। तो 12 का जो आंसर होगा आपका शिक्षकात हो जाएगा। मोहन शिक्षकात संस्कृतम पठती, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? 13 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा बताइए? 13 का बताइए, आप लोग कमेंट करके आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे होगा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो इसका हो जाएगा पुरुष परीक्षा से। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? पुरुष परीक्षा पाठ से लिया गया है। नहीं, पुरुष परीक्षा जो है उनमें लिया गया था, आलसी व्यक्ति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे है गमजोर तीन। गमजोर तीन से कौन सा शब्द बनेगा बताइए? गमजोर यानी गोम हलंत गमजोर एक तीन से कौन सा शब्द बनेगा? गति, गमति, गामी और गामिनी। बताइए इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर देते जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। गति हो जाएगा। क्या होता है? गति। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो है प्रथम मंत्र कौन सा उपनिषद से लिया गया? उपनिषद है ना, कठोपनिषद है, ईशानोपनिषद से है, मुंडकोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है। बताइए 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर बताना आपको। तो ये हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट के जाना मेरे डियर साथियों। कंपार्टमेंटल वाले से ध्यान से सुन लीजिए, आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो संस्कृत में जो है फेल किए हैं और संस्कृत में जो है कंपार्टमेंटल का परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके बाद है बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? जिस समय बुद्ध जिंदा था उस समय जो है पटना का नाम क्या था? तो 17 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथ ये पाटलिपुत्रम हो जाए। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। चलिए जगत जोर गौरवम की संधि करना है आपको। जगत जोर गौरवम की संधि करना है। तो 18 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? तो हस्तिनापुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्तिनापुरम। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? बिहार का राजधानी नगर कौन सा है मेरे डियर साथियों? राजधानी नगर पूछ रहा है ना, बताइए। आप लोगों को पता होना चाहिए। 19 का जो बिल्कुल आंसर होगा तो पाटलिपुत्रम को ही बिहार का राजधानी कहा जाता है और महानगर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तिरुभुवनम में कौन सा समास है? तिरुभुवनम, तिरुभुवनम में कौन सा समास है? 20 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो दीर्घु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घु समास। चलिए इसके बाद गंगा हिमालयत निसरती के निसरती में पद में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। गंगा हिमालयत निरसती, तो इसका निशय नी है, नीर है, नी है। बताइए कौन सा उपसर्ग है मेरे डियर साथियों? बताइए जल्दी से। निसरती जो है गंगा से हिमालय मतलब निकलता है, निकलती है। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का इनमें से उदाहरण चुनना है, इन चारों में से। तो बताइए क्या हो जाएगा? 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो महापुरुष जो है इनमें से यानी कर्मधारय समास है। महापुरुष क्या है? कर्मधारय समास, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत महिमा पाठ का प्रथम पग जो है किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पग जो है किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से, नारद पुराण से, भागवत पुराण से, पद्म पुराण से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों विष्णु पुराण से हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ही ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वर्दिम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? यानी यहाँ पे जो वर्दिम्बिका है तो परिणय जो है चंपू किसकी रचना है? तो यहाँ पे देव कुमारी का है, राम भद्रम्बा है, तिरुम्बलम्बा है, विजय भट्टिका है। तो 24 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तिरुम्बलम्बा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियाँ जो है समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, रूप को छोड़कर, बिना किसी को छोड़े। बताइए नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम रूप सब छोड़ जाती है वो भी नदी कहलाने लगती है, जो भी नदी में जाती है। तो 25 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो नाम को छोड़कर वो भी जो है नदी ही कहलाने लगते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है लौकिक
यहाँ पे क्या दिया गया, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं। तो इसका 26 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो चत्वारिंशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चत्वारिंशत। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। राम प्रवेश, राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बताइए, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो स्नातक में या अंतर स्नातक की परीक्षा में, उच्च विद्यालय की परीक्षा में। बताइए मेरे डियर साथियों, 27 का जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, स्नातक की परीक्षा में। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर इस वीडियो को कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा रट लेना। इसके बाद कुल की रक्षा किससे होती है। कुल जो होता है, हम लोगों को होता है ना कि कुल खराब है, तो कुल का जो रक्षा होता है, 28 का जो आंसर होगा तो वृत्त और चरित्र से। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, चरित्र से भी और वृत्त से भी। ठीक है, तो ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों, जितना ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं। और सब्जेक्टिव भी आपको बता देंगे, जैसे लेख हो गया और जो है क्या कहते हैं अनुवाद हो गया, व्याकरण, जितना भी है टोटल हम बता देंगे। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंपार्टमेंटल का परीक्षा देने जा रहे हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं।